उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में चार दोस्त आदित्य, माया, आर्यन और सिया अपनी रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से कुछ रोमांच की तलाश में थे। ये चारों कॉलेज के समय से दोस्त थे और हर साल ट्रैकिंग पर जाते थे। इस बार उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो बाकी ट्रैकिंग स्थानों से अलग थी। ये जगह थी अभिशप्त घाटी। ये घाटी एक स्थानीय मिथक के कारण प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि जो कोई भी वहां जाता है वह या तो कभी वापस नहीं लौटता या कुछ अजीब बदलावों के साथ लौटता है। लेकिन इन चारों को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। आदित्य कहता है, ये बस पुराने जमाने की कहानियां हैं। लोग हमें डराने के लिए ये सब बनाते हैं। इसके बाद आर्यन कहता है, हाँ, और अगर सच भी हुआ तो ये हमारी अब तक की सबसे रोमांचक ट्रैक होगी। इसके बाद माया और सिया ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सुबह चारों ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास खाने पीने का सामान, कैमरे और ट्रैकिंग गियर था। सफर की शुरुआत काफी हंसते खेलते और मजाक में शुरू हुई। इस बार के फोटो इंस्टाग्राम पर धमाल मचा देंगे, माया ने कहा। पहले सही सलामत वापिस आ जाओ, फिर देखेंगे, सिया ने मजाक किया। रास्ते में उन्होंने कई छोटे गांव पार किए। एक गांव में जब उन्होंने रास्ता पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, उस घाटी में मत जाओ, वहां मौत का साया है। लोग वहां जाते हैं और लौट कर नहीं आते। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, हम इन कहानियों पर यकीन नहीं करते। धन्यवाद, लेकिन हम इसे देखने जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने वहां कदम रखा तो समझो तुमने अपने भाग्य को बदल दिया। मेरी बात याद रखना, जो भी हो सूर्यास्त से पहले वापस लौट आना। इसके बाद वे चारों बूढ़े की चेतावनियों को हल्के में लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे वे घाटी के करीब पहुंचे, आसमान में बादल घिरने लगे। चारों ने देखा कि ये जगह बाकी ट्रैकिंग स्थानों से अलग थी। यहाँ कितना सन्नाटा है, सिया कहती है। ये बस हम शहर के शोर से दूर है, इसलिए ऐसा लग रहा है। इस पर आदित्य सिया को जवाब देता है। लेकिन माया ने नोटिस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। तुम लोग महसूस नहीं कर रहे क्या यहाँ कुछ गलत है? उसने पूछा। तुम ज्यादा सोच रही हो, आर्यन ने कहा। शाम ढलने लगी और चारों ने एक सुनसान मैदान में तंबू लगाया। अब असली मजा शुरू होगा, ऐसा आदित्य उत्साह के साथ कहता है। चारों ने खाना खाया और आग के चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। अगर सच में यहाँ भूत प्रेत होते तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? माया ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उनकी तस्वीर जरूर खींचूंगा, आर्यन ने मजाक किया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। अचानक झाड़ियों से अजीब सरसराहट की आवाज आने लगी। सिया घबरा गई और वह पूछती है, यह क्या था? आदित्य ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी एक चीख गूंजी और इतनी तेज और खौफनाक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। माया कांपते हुए कहती है, यह जानवर नहीं था। चारों ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हमारी कल्पना होगी, आदित्य ने कहा। लेकिन
उसकी आवाज में भी एक झिझक थी। रात जैसे जैसे गुजरती गई, अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। ये आवाजें कभी दूर तो कभी पास सुनाई देती। ये जगह सच में अजीब है, आर्यन ने कहा। क्या हमें वापिस लौट जाना चाहिए? सिया ने पूछा। नहीं, हम सुबह तक इंतजार करेंगे। अगर कुछ अजीब हुआ तो वापस लौट जाएंगे, ऐसा आदित्य कहता है। रात के बीच माया अचानक उठ गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तंबू के बाहर खड़ा है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उसने टॉर्च लेकर बाहर देखा तो उसे एक परछाई दिखी जो तुरंत गायब हो गई। माया ने बाकी दोस्तों को उठाया। यहाँ कोई था, मैंने खुद देखा, आदित्य ने कहा। तुमने सपना देखा होगा, लेकिन माया को यकीन था कि उसने कुछ देखा है। सुबह होते ही चारों ने फैसला किया कि वे घाटी के अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये सब क्या है। क्या चारों दोस्त आगे बढ़ेंगे या इस यात्रा का अंत उनकी सबसे बड़ी भूल बनेगा?